छात्रों, पिछली वीडियो में हमने स्पर्शरेखा और अभिलंब एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर नंबर 6 के सेकेंडरी क्लास के पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक बारे में बताया था। आज हम 20 से अगले सवाल बताएंगे। ये पार्ट 3 वीडियो बनाई है हमने एक्सरसाइज 6.3 की। इसमें देखिए हमारे पास जो 20 से अगले सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के 6.3 से 6.3 एक्सरसाइज के 20 से अगले सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, ये कह रहा वक्र दिया हुआ है एक, इसके बिंदु am स्क्वायर am क्यूब, ये बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, इस पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो करेंगे अवकलन मेथड से ही, अवकलन के अनुप्रयोगों का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। आंसर होगा इसका अवकलन के मेथड से करने के लिए dy/dx निकालते हैं और स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालते हैं, उससे अभिलंब की प्रवणता निकालते हैं और सीधे सीधे समीकरण आ जाता है। तो पहले तो वक्र है हमारे पास ay² = x³ का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, गुणांक है, d/dx y² का इक्वल टू इधर d/dx x³ का। इसका करेंगे y² का तो a × 2y और y का dy/dx और इधर 3x²। उसके बाद इससे dy/dx निकाल देंगे तो dy/dx हो जाएगा 3x² / 2ay। ये वैल्यू हो गई यहाँ पास। और बिंदु जो दिया हुआ है am² am³ पर इस पर रेखा की प्रवणता निकाल देंगे पहले तो। इसकी प्रवणता, इस पर रेखा की प्रवणता m = जो होता है dy/dx, जो भी बिंदु दिया होता है x y के मान रख देते हैं am² और am³, यानी कि x की जगह dy/dx में am² रख देंगे और y की जगह am³ रख देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए 3 यहाँ पर x² है तो a² m⁴ हो जाएगा और 2a x y की जगह am³ रखेंगे तो इंटू a m³। इससे देखिए a से तो a कैंसिल हो जाएंगे, 3 पावर से 3 पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो ऊपर बचेगा 3m और नीचे बटे 2। अभिलंब की प्रवणता निकाल देंगे। अभिलंब की प्रवणता इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे और -1/m, यानी कि इसका उल्टा और निगेटिव, तो 1/-3m/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी -2/3m अभिलंब की प्रवणता। और बिंदु am² और am³ पर अभिलंब की समीकरण सूत्र होता है y - y1 = m × x - x1। मान डाल देंगे x1 y1 की जगह, तो ये y - am³ -2/-2/3m और x - am², ये वैल्यू हो गई। इस 3m को इधर ले जाए तो 3my - 3am⁴ इक्वल टू, इसको 2 को अंदर ले जाए माइनस के 2x और प्लस 2am²। सारी वैल्यू को यदि एक साइड में ले जाएं हम, इसके देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x + 3my - 3am⁴ और -2am², ये हमारे पास इक्वल टू 0। ये अभिलंब का समीकरण हो जाएगा, ये आंसर है। इस तरह से हम इसके आंसर निकाल सकते हैं अभिलंब के समीकरण निकालने के लिए। ये आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 20 का। इसी तरह से देखिए एक ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22,
परवलय दिया हुआ है y² = 4x के बिंदु AT² और 2AT पर स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों के समीकरण निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम dy/dx करते हैं इसका आंसर निकालने के लिए। परवलय y² = 4ax, इसका x के सापेक्ष अपलन d/dx y² का, यहाँ पर 4as है, कैसे ही d/dx x का, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2y, y का dy/dx = 4a × 1। तो dy/dx होगा 4a/2y, 2 से ये कैंसिल, तो dy/dx 2a/y। स्पर्श रेखा की प्रवणता कैपिटल स्मॉल m = dy/dx, ये वैल्यू हो जाएगी AT² और 2AT पर = 2a/2AT। y की वैल्यू है केवल, इससे ये कैंसिल, तो स्मॉल m = हो गया 1/t। स्पर्श रेखा का समीकरण ले लेंगे यहीं पर। का समीकरण बिंदु AT² और 2AT पर, तो y - y1 = m × x - x1। y - y1 की वैल्यू 2AT है, m की वैल्यू 1/t है और x - x1 की वैल्यू AT²। सारे बिंदु वैल्यू दे रखी हैं। इस t को इधर ले तो yt - 2AT² और x - AT²। इस yt को भी चाहे तो इधर ले जाएं, चाहे ऐसे ही करने दें, 2AT को इधर ले जा सकते हैं, तो yt = x + AT²। ये हमारे पास स्पर्श रेखा का समीकरण बनेगा। परवलय y² = 4ax की बिंदु AT² और 2AT पर। एक आंसर हो गया इसका। दूसरे आंसर के लिए अभिलंब की समीकरण निकालनी है हमें, तो पहले तो अभिलंब की प्रवणता निकाल देंगे। बिंदु AT² 2AT पर अभिलंब की प्रवणता इसे कैपिटल M से प्रदर्शित कर लेंगे और इसकी वैल्यू की -1/m। इसकी स्मॉल m की वैल्यू थी हमारे पास 1/t, तो ये वैल्यू हो जाएगी -t। और AT² और 2AT पर अभिलंब का समीकरण ये सूत्र है हमारे पास y - y1 = कैपिटल M × x - x1। मान डाल देंगे इसमें। x1 y1 की वैल्यू तो AT² और 2AT रखा हुआ है, इस कैपिटल M की वैल्यू -kt हो गया, तो y - 2AT = -kt और x - AT²। ब्रैकेट खोल दें तो y - 2AT है वो = -kxt और प्लस AT²। AT³ मल्टीप्लाई हो जाएगा t का। आंसर तो ये आ चुका है, बस xt को चाहे तो इधर ले जा सकते हैं, 2AT को, तो xt को इधर ले गए तो xt + y = AT³ और प्लस 2AT। ये हमारे पास अभिलंब का समीकरण होगा AT² और 2AT पर बदलेगा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है। 23 में हमें ये करा सिद्ध कीजिए कि दो वक्र दे रखे हैं, x = y² और xy = k, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यदि 8k² = 1 के बराबर हो। यानी कि अगर हम इसको लेकर चलें समकोण पर काटते हैं तो 8k² = 1 के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले समकोण पर काटते हैं या नहीं काटते हैं उसकी प्रवणता है। ये कह रहा है काटते हैं तो ऐसा जो है
प्रवणता इनकी जो है उनका गुणनफल -1 के बराबर लेके चलेंगे तो हमारे पास आंसर k के बराबर आना चाहिए। सबसे पहले तो प्रतिच्छेद बिंदु आना चाहिए इनका। तो वक्र दे रखे हैं हमारे पास x = y², इसको 1 मान लो, और दूसरा है xy = k, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से पहले तो प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें, 1 व 2 से। देखिए अगर हम x की जगह, इसमें x की जगह y² रख दें तो ये वैल्यू हो जाएगी y² × y = k, या y³ = k, या y k⁻1/3, ये वाली वैल्यू आ गई। और समीकरण 1 से x हो जाएगा, ये y की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो y की पावर हो जाएगा 2/3, k⁻2/3। y की जगह k⁻1/3 रख दें तो ये वैल्यू हो जाएगी k⁻2/3। तो बिंदु जो होगा हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु, ये वैल्यू होगी x की जगह k⁻2/3 और y की जगह हो गया k⁻1/3। इन दोनों बिंदुओं पर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं भी निकाल देंगे हम। तो वक्र 1 के लिए पहले तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन d/dx x d/dx y², तो इसकी वैल्यू 1, यहाँ पर 2y और y का dy/dx, तो dy/dx आ जाएगा 1/2y। स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 कर लो चाहे तो इसे, m1 dy/dx जो बिंदु दे रखा है k⁻2/3 और k⁻1/3 पर, तो 1/2 × k⁻1/3, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी प्रवणता की। बिल्कुल ऐसे ही जो है वक्र 2 के लिए कर लेंगे। वक्र 2 का x के सापेक्ष अवकलन, इसमें देखिए वक्र 2 में d/dx xy का और d/dx k का, k तो कांस्टेंट है, इसका फर्स्ट सेकंड से कर लेंगे, x ऐसा कैसे ही, y का dy/dx प्लस y ऐसा कैसे ही, d/dx x का और k की 0, तो x × dy/dx प्लस y = 0, तो dy/dx आ जाएगा यहाँ से हमारे पास -y/x। स्पर्श रेखा की प्रवणता m2 dy/dx, बिंदु है हमारे पास k⁻2/3 और k⁻1/3 पर, y की वैल्यू है k⁻−k⁻1/3 और बटे में k⁻2/3, ये वैल्यू हो गई। इसको यदि ऊपर ले जाएं तो -k⁻1/3 -2/3, इसकी वैल्यू बचेगी m2 का मान -1/k⁻1/3, ये मान हो गया हमारे पास। इसका भी k⁻1/3 है, यहाँ पर 1/2 k⁻1/3। उसके बाद देखिए ये कह रहा है वक्र जो है एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। वक्र 1 व 2 एक दूसरे को समकोण पर ये हम मान के चलेंगे ये काटते हैं, तब
इनकी प्रवणताओं का गुणनफल जो है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 के बराबर होना चाहिए या होगा, ये लेके चलेंगे हम। तो इसकी प्रवणता है m1 की वैल्यू 1/2 k की पावर 1/3 और इसकी वैल्यू -1 k की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। इसको बस सरल करना है, तो 2k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। इसका देखिए अगर घन कर दें दोनों ओर, घन करने पर तो 2 दूनी 4 दूनी 8 k की पावर 2 इज इक्वल टू 1, ये आंसर होगा। और यही हमें सिद्ध करना था, 8k² इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है यदि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें देखिए हमारे पास जो 24 क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है अतिपरवलय x² माइनस y² इज इक्वल टू 1 के बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। x0 y0 पर बिंदु हमें निकालना भी नहीं है, इसमें केवल x0 y0 पर हमें स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें प्रवणता ही चाहिए दोनों की, तो ये अतिपरवलय को लिख लेंगे पहले। तो अतिपरवलय x² माइनस y² b² इज इक्वल टू 1 एक है ये हो गया। इससे x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे इसका, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx x² प्लस माइनस है ये बीच में d/dx y² b² इज इक्वल टू d/dx 1। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x/a² माइनस 2y/b² और y का dy/dx इज इक्वल टू 0। तो dy/dx का मान होगा dy/dx इज इक्वल टू 2x/a² इंटू b²/2y, 2 से 2 कैंसिल, dy/dx हो गया b²x/a²y। एक तो ये b²x/a²y हो गया हमारे पास। एक ये कह रहा है बिंदु x0 y0 पर स्पर्श करते हैं, तो बिंदु जो होगा हमारे पास, ये बिंदु x0 y0 वक्र 1 पर स्थित है, स्पर्श करते हैं। तो इसका मतलब ये जो है बिंदु इस पर स्थित है। तब x की जगह x0 रख देंगे, इसमें x0 का स्क्वायर/a² माइनस y0 का स्क्वायर/b² इज इक्वल टू 1। ये समीकरण नंबर 2 मान लिया हमने। इसका इस्तेमाल होगा अगले सवालों में, इसमें आगे सवाल में इसमें। तो देखिए हमारे पास स्पर्श रेखा बिंदु, पहले तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल देंगे x0 y0 पर। x0 y0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्मॉल m dy/dx x0 y0 पर ये वैल्यू हो जाएगी b²x0/a² y0। समीकरण निकाल लेंगे इसका, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और x1 y1 दे रखा है, x0 y0 पर निकालना हमें। तो y माइनस y0 इज इक्वल टू m की वैल्यू दे रखी है हमारे पास b²x0/a² y0 इंटू x माइनस x0। समीकरण ये आ चुका है, लेकिन हमें इसको सरल करना है। इसको सरल करने के लिए देखिए, एक तो y0 की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करते हैं और b² इधर मल्टीप्लाई करते हैं,
तो y इंटू वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई जीरो का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। वाई जीरो इधर मल्टीप्लाई और बी स्क्वायर बटे में ले गए। इसी तरह से इधर एक्स जीरो के अंदर मल्टीप्लाई एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर को इनके साथ में ए स्क्वायर और माइनस एक्स जीरो स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये वैल्यू होगी। उसके बाद इस वाली वैल्यू को तो इधर ले जाओ और इस वाली वैल्यू को इधर ले जाओ, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर और एक्स वैल्यू प्लस में हो जाएगी तो एक्स जीरो का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और समीकरण 2 से यदि वैल्यू रख दें, समीकरण 2 से एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू जो है 1 के बराबर होती है। इसलिए एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये स्पर्श रेखा का समीकरण होगा, स्पर्श रेखा। इसी तरह से अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए बिंदु एक्स जीरो वाई जीरो पर अभिलंब का प्रवणता निकालने के पहले तो अभिलंब की प्रवणता कैपिटल एम इज इक्वल टू होता है -1 अपॉन स्मॉल एम के बराबर, यानी माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर एक्स जीरो। और बिंदु एक्स जीरो वाई जीरो पर अभिलंब के समीकरण y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसके लिए देखिए हमारे पास जो वैल्यू होगी कैपिटल एम की वैल्यू दे रखी है हमारे पास एक्स माइनस एक्स वन वाई वन की वैल्यू दी हुई है, तो ये वैल्यू हो जाएगी y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। ये मान आ गया हमारे पास। इसमें देखिए सॉल्व करने के लिए आगे ए स्क्वायर वाई जीरो को इधर बटे में ले जाएं, वाई माइनस वाई जीरो के बी स्क्वायर एक्स जीरो को इधर ले जाएं, तो वाई माइनस वाई जीरो अपॉन ए स्क्वायर वाई जीरो इज इक्वल टू इसकी वैल्यू देखिए बी स्क्वायर एक्स जीरो को इसके साथ में ले जाए तो माइनस एक्स जीरो अपॉन बी स्क्वायर एक्स जीरो। ये वैल्यू होगी। इस मान को अगर धीरे ले जाए एक साइड में ही तो एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन बी स्क्वायर एक्स जीरो प्लस वाई माइनस वाई जीरो अपॉन ए स्क्वायर वाई जीरो, ये इज इक्वल टू 0। ये अभिलंब का समीकरण होगा इसका। इस तरह से हम और भी सवाल सभी का सॉल्व कर सकते हैं। अभिलंब का समीकरण एक्स जीरो वाई जीरो पर अतिपरवलय का। इस तरह से हम और भी सवाल कर सकते हैं। थैंक यू।